बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम होममेड तड़का में। तो कैसे हैं मेरे बहन भाई देखने वाले, इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की और इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो रमज़ान शरीफ में हमें बहुत ज़रूरत होती है और बहुत ही ये कमाल की और मज़े की बनती है। तो हमने रात भर इसको आलू बुखारे को और इमली को रात को भिगो दिया था। तो ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी गुठलियाँ हम जो है ना ये इस तरह अलग कर लेंगे। ये रात को आपने भिगो के रखनी है ये सारा चीज़ें जो है ना, ये देखें बिल्कुल फिर इसकी गुठलियाँ बहुत ही जल्द अलग हो जाएंगी। ये हम अलग कर लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और इसमें हम ये हमारे पास 250 ग्राम इमली है और 200 ग्राम हमारे पास आलू बुखारा है और 250 ग्राम ही हमारे पास गुड़ है। और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। ये देखें पल्प जो है इसका ये रेडी हो चुका है। इसको अच्छी तरह हमने गुठलियाँ निकाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। ये देखें, तो इसको बाद में आपने ऐसे मोटी वाली छन्नी से छानना ज़रूर है। ये देखें इसके अंदर से जो इतना ज़्यादा कचरा निकलता है जो गुठलियों के ऊपर और जो वो क्या कहते हैं आलू बुखारे के ऊपर बाल या इमली के ऊपर, ये सारा फिर निकल जाता है। इसको छानना आपने ज़रूर है, ठीक है। इसको हम पकने के लिए अब रखेंगे। ज़ीरा हम इसमें डाल देंगे, लाल मिर्च भी इसमें हम डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा हम नमक जो है वो और ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी हम लाल मिर्च भी और ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये तो पेस्ट काफ़ी माशाल्लाह ज़्यादा बन गया। तो 1 टीस्पून अब हमारी लाल मिर्च हो गई और 1 टीस्पून ही हमारा नमक हो गया है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये पेस्ट माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गया तो उसके लिए वो हाफ़ जो थी ना वो कम थी, तो फिर इसमें हमने ज़्यादा ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह पकने देंगे। जब ये रेडी हो जाएगी तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये पकने वाली है। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह ये इसलिए ज़्यादा बनाई है, ये अपनी सिस्टर को भी भेजनी है तो इंशाल्लाह फिर उसके भी काम आ जाएगी रमज़ान शरीफ में। ये देख गुड़ इसमें अब मिक्स होता जाएगा। गुड़ अपना पानी छोड़ता है इसलिए गुड़ को जल्दी डाल दिया। वन टेबल स्पून के बराबर हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। सिरके में ये है, सिरका डालने से ये होगा कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, वरना जल्दी ख़राब हो जाती है, यानी कि 10 एक दिनों तक ख़राब, 10-15 दिनों तक ख़राब हो जाती है। तो ये ज़्यादा दिन निकाल जाएगी, पूरा महीना भी पड़ी रहे तो ये ख़राब नहीं होगी, इसलिए इसमें सिरका ऐड किया। पूरा महीना इसको आप आराम से इस्तेमाल करें, इसको कुछ भी नहीं होगा। ये देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह चटनी खट्टी मीठी इमली की हमारी रेडी हो चुकी है, कमाल की माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की। इस तरह जो इसका कलर आया है ये माशाल्लाह, ये इस वजह से जो गुड़ डाला है, चीनी डालने से ज़रा ये हो जाता है कि थोड़ा गोल्डन सा कलर हो जाता है। तो ये बाज़ार जैसी बिल्कुल खट्टी मीठी इमली की चटनी का कलर लाने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल करें। और ये हम इसमें डाल के देख लेंगे। ये देखेंगे माशाल्लाह जब ये ऐसे थिक सी हो जाती है ना, ये ज़्यादा गिर नहीं रही, तो ये देखें माशाल्लाह ये इस तरह जब हो जाती है ना तो ये रेडी हो जाती है।
चूल्हा हम बंद कर देंगे, नहीं तो ये ज़्यादा और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसका अब हम ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर इसको जार में डाल लेंगे हम। ये देखें चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको हम जार में डाल लेंगे। तो इस तरह इसको माशाल्लाह जार हम इनके भर के रेडी कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इस तरह इनको हम माशाल्लाह जी, ये देखें जी इमली आलू बुखारी की चटनी हमारी कमाल की रेडी हो चुकी है। ये देखें जी माशाल्लाह, जो हमें रमज़ान शरीफ में बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, जो हमें चना चाट दही भल्लों में हमें इस तरह की जो डिशेस होती हैं उनमें हमें ये लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि ये चटनी उन डिशों का मज़ा दुबाला कर देती है। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनेगी माशाल्लाह। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।